वृश्चिक राशि सन 2025 में राहु का बदलाव क्या असर दिखाएगा, उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पर गंभीरता से ये ध्यान देना होगा, राहु और केतु दोनों आपकी कुंडली में अर्थात आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे पूरे साल, और ये स्थिति 18 मई 2025 के बाद लगातार बनी रहेगी यहाँ पर। और 18 महीने का कार्यकाल बहुत होता है। जो स्थिति पिछले साल धनु राशि की रही थी, तो धनु राशि के अनुभव आपको मालूम नहीं है। धनु राशि के अनुभव हम आपको बताएंगे। धनु राशि के लिए था जो, वो अब आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, लेकिन प्लस पॉइंट भी आप सुनकर जाना है, क्योंकि आपके लिए अगले वर्ष सन 2025 में मार्च के बाद 30 मार्च 2025 को शनि आपके रजत यानी कि चांदी के पाए पर आने वाला है। दोबारा फिर रिपीट करता हूं, शनि जो है आपके लिए चांदी के पाए पर पूरे वर्ष गोचर करेंगे और अगले 2.5 वर्ष तक करेंगे। मीन राशि का जो पंचम भाव है वहां पर शनि का गोचर होगा 30 मार्च 2025 से, और लगभग 2.5 वर्ष तक ये कार्यकाल चलेगा। जिसके लिए चांदी का पाया शुरू होता है वो लोग बड़े खुशहाल होते हैं उस दौरान। अब निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में पंचम, सप्तम, अष्टम किस भाव के स्वामी की दशा चल रही है, वो इस बात को निर्धारित करेगी। और मान लिया आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी की दशा चल रही है, तो ऋण रोग शत्रुओं से पीड़ित रहेंगे आप। जो सुख मिलना है चांदी के पाए का वो अलग मैटर है, लेकिन ऋण रोग शत्रु से आप पीड़ित रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी की दशा है, तो ये भी देखिए कि द्वादश भाव के स्वामी की दशा भी है, विदेश यात्राएं भी होंगी, दाम्पत्य जीवन से जुड़े मामले भी आपको इफेक्ट करेंगे। आपके अष्टम भाव के स्वामी की दशा चल रही तो हृदय रोग या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, अचानक बीमारी होना वो अलग मैटर है, लेकिन रिसोर्सेज ऑफ इनकम को भी देख सकते हैं। इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हाशिए पर नहीं रख सकते, क्योंकि आज रिसोर्सेज ऑफ इनकम के स्वामी की महादशा है। लेकिन ये सब चलता रहेगा, लेकिन हम इस बात को जोर शोर से पुष्टि करना चाहते हैं कि अगले 2.5 वर्ष आपकी कैसी भी दशा चल रही हो, ये तो अलग मैटर है, दशाओं के हिसाब से भी फल मिलते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चीफ जस्टिस है, विश्व का सबसे बड़ा न्यायाधीश है, जिसका नाम है शनि, ये शनि का जो गोचर है आपके लिए चांदी का पाया लेकर के अगले 2.5 वर्ष तक आपको इतनी बड़ी सुख और समृद्धि देगा। और देगा क्यों नहीं, कारण क्या, इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी जब पंचम भाव में चांदी के पाए पर आ गया है, तो जमीन तो देगा, प्रॉपर्टी भी देगा, बढ़िया कार भी देगा, प्रॉपर्टी भी देगा। लेकिन एक हिदायत देना चाहता हूं, सेकंड हैंड कोई वाहन खरीदोगे तो वो तकलीफ देगा। पुराना सेकंड हैंड जर्जर मकान अगर किसी का खरीद रहे हो, ये आपके लिए समस्या उत्पन्न करेगा। फ्रेश जमीन खरीदो तो चलेगा, फ्रेश नई गाड़ी खरीदो चलेगा। जर्जर वाहन यानी कि ये जो राहु है, ये आपको धोखेबाजी वाली जमीन, धोखेबाजी वाला फ्लैट, धोखेबाजी करने के लिए कुछ लोग आपको तनाव, अशांति उत्पन्न करेंगे। और केतु की बात भी कर ली है, केतु कुछ लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं या नया नौकरी, यानी कि ये ऐसी नौकरी दिलवाता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है। कुछ दिन किया, या तो उन्होंने निकाल दिया या आपका मन नहीं लगा, आप खुद ही छोड़कर चले गए। यानी कि केतु जो है यहाँ पर अनुकूल वातावरण देने में समर्थ नहीं होता। वैसे भी ये सूर्य की राशि में है, उस दौरान
नए नए जो समीकरण बनेंगे वृश्चिक राशि के लिए, उसका जो साइड इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ एक निगेटिव चीज बताना चाहूंगा, संतान से संबंधित कुछ व्यवधान सन 2025 में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी अष्टम में है और आपकी संतान के सामने जुड़ी हुई कुछ समस्याएं एजुकेशन से रिलेटेड, ये उनके लिए भी है जो स्टूडेंट वृश्चिक राशि के लिए कंपटीशन के प्रतियोगी परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं और अपने एग्जाम दे रहे हैं, तो पंचम भाव का स्वामी जब अष्टम में सन 2024 में तो ठीक था केंद्र में, सन 2025 में ये 14 मई के बाद वृश्चिक के पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होगा। ये सारे चीज ये प्रतिकूल प्रभाव देता है। अष्टम भाव में शत्रु राशि में है, पंचम का स्वामी है, एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है बस, आपके धन, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, दौलत, सोना चांदी, इसका खजाना आपका भरेगा। और साथ ही साथ इस बृहस्पति की दृष्टि आपकी जो माता है, माता के स्वास्थ्य को जो राहु खराब कर रहा है, घुटने दर्द, कमर दर्द, जॉइंट प्रॉब्लम जो बीमारी देता, उस बीमारी में यानी कि बीमारी होगी, ट्रीटमेंट के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये ग्रह बता रहे हैं। अब इसको आप देखेंगे इस दृष्टि से कि इस भाव का स्वामी भी ले लेते हैं हम। इस भाव का स्वामी अभी वक्री स्थिति में है 21 जनवरी तक। 21 जनवरी के बाद वो उसकी पोजीशन फिर वक्री होकर के मिथुन में, मिथुन से फिर 2 अप्रैल को फिर कर्क में, कर्क से फिर जून में आपके 10वें भाव में आएंगे। आपकी राशि का स्वामी जब केतु मंगल एक साथ होंगे, ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव आपकी राशि पर पड़ने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि भी इस पर होगी, एक पाद दृष्टि कहलाती है। इस सारे दृष्टिकोण को देखते हुए आपके जो धन भाव है, इसको शनि भी देखता है, 10वीं दृष्टि बृहस्पति खुद देख रहा है, तथा आर्थिक दृष्टि से आपको संपन्न कराने के लिए वृश्चिक राशि का पंचम भाव में शनि का चांदी के पाए पर होना एक सकारात्मक भाव उत्पन्न कर रहा है। और पिछले 2-2.5 सालों में जो कष्ट, क्लेश, परेशानी, तनाव, चिंता, झूठे आरोप, टॉर्चर होना, डिप्रेशन में नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी जो झेल चुके हैं आप, अब वो दोबारा ना आए, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना भी करते हैं। और होगा ऐसा इसलिए क्योंकि आपके वृश्चिक राशि से पंचम भाव में शनि चांदी के पाए पर आकर के आपकी चांदी ही चांदी चारों तरफ से होगी और अगले 1 साल नहीं 2.5 साल तक होगी। तो इसी प्रसन्नता के साथ, इस शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।